सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके दिमाग में इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर सितंबर के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में आपके एग्जाम होने वाले। जैसा कि आपको पता है updled.info.in पर एक अपडेट जारी हुआ है, ठीक है। updled.info पर एक अपडेट जारी हुआ है। कितना ये अपडेट सही है, कितना नहीं सही है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में आपके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रहा है, एग्जाम 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 एग्जाम। मतलब अगर कोई आपको एक बंदा है वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि हाँ भैया एग्जाम जो हैं वो आपके नहीं होंगे, या फिर आपको कह रहे हैं कि एग्जाम जब होंगे तब देखा जाएगा, और 10 लोग फिर से कह रहे हैं कि जस्ट एग्जाम आपके इसी अगस्त में लास्ट में होने वाले हैं। तब आपके दिमाग में एक भार गूंजेगा और आप सोचोगे कि अभी तो हम सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम से अब हमको फिर से फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा प्रेशर हो गया दिमाग पे। तो इससे क्या होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा घूम जाता है और आपका जो पढ़ा हुआ होता है वो फिर से गायब हो जाता है सब, ठीक है। तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमें एक कमेंट आया था कि updled.exam.in पर बोल रहे थे कि सर इस पर तो कोई अपडेट मिल नहीं रही। मतलब बोल रहे थे कि हाँ इस पर भी अपडेट है डीएलएड एग्जाम की। तो फिलहाल क्या कि यहाँ पर updled एग्जाम जब डालते हैं हम, या फिर आप लोग सर्च कर लीजिए कि .in डालते हैं, तब वो पुणे की साइट खुलती है। मतलब पुणे का डीएलएड खुल के आता है, यूपी का कोई डीएलएड नहीं खुल के आता। सबसे पहली बात तो इसका मतलब ये साइट बिल्कुल भी गलत है। उसके बाद updled.info.in, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि updled.info.in पर क्या बात वो सही है जो एक एग्जाम का जो अपडेट निकल के आ रहा है। देखिए इससे पहले आपके काफ़ी सारे अपडेट आए। मतलब मार्च में जब आपका पेपर पोस्टपोन हो गया था, बोला गया था कि अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया, तब एक बड़ी खबर निकल के आ रही थी। हालांकि पेपर में भी निकल के आ रहा था, ठीक है, पेपर में भी निकल के आ रहा था, उस पर हमको मानना तो चाहिए, ठीक है। तो जब उस पर निकल के आया कि जो आपका पेपर होगा वो फिलहाल के लिए मई के लास्ट में होगा, तो मई के लास्ट में सभी बच्चे तैयारी करने लगे थे। उसके बाद फिर से एक नया अपडेट आया कि अब मई के लास्ट में ना हो करके जून के लास्ट में होगा पेपर, ठीक है। यहाँ पर भी खत्म काम, जून के लास्ट में भी नहीं हुआ। उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में और ये भाई साहब जो निशंक भाई साहब हैं, ये बोले कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हम सेमेस्टर के जितने भी एग्जाम हैं करवा लेंगे, ठीक है, सेमेस्टर के जितने भी एग्जाम हैं करवा लेंगे। तो वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक नई डेट आ गई कि हाँ भाई जुलाई के लास्ट में होगा आपका एग्जाम, ठीक है, जुलाई के लास्ट में भी एग्जाम नहीं। मतलब सारे अपडेट आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं, एग्जाम आपका नहीं हो रहा है, सभी अपडेट आ रहे हैं। उसी तरह से एक छोटा सा अपडेट साथियों ये भी आया है, कंफर्म नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जब इतने अपडेट निकल गए, एग्जाम नहीं हुआ, तब इसके ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। पीएनपी ने लिख के दिया है, पीएनपी ने कोई ऑफिशियल नोटिस शासनादेश जारी किया है कि हम एग्जाम करवाने वाले हैं, जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं, कोई दिया है? नहीं दिया ना, बिल्कुल। कैसे विश्वास कर सकते हैं हम, बताओ कैसे विश्वास कर सकते हैं हम? कोई दिया? बस एक लाइन इन्होंने लिख दिया कि हाँ बस एग्जाम होने वाले हैं, कभी भी हो सकते एग्जाम। क्या मतलब, ये कोई बात हुई भाई? शासनादेश देना चाहिए, आपको कुछ देना चाहिए, या फिर अपने ऑफिशियल वेबसाइट updled.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपकी काउंसलिंग हुई थी, इसी से आपकी काउंसलिंग भी हुई थी। और सभी साथी कह रहे हैं कि सर इस पे तो हमको देखने को रिजल्ट भी मिल रहे हैं, मतलब हम बहुत दिन से अपने रिजल्ट देखते आ रहे हैं इसी वेबसाइट पे। तो भैया वेबसाइट पे कहीं पर भी आप रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है, कहीं भी मान लीजिए। लेकिन अभी इस पे ही रिजल्ट देखना होगा तो यहाँ पर लिंक पे क्लिक करोगे, आप सीधा ऑफिशियल पे पहुँचा देगा ये, क्योंकि ये लोग ऑफिशियल की लिंक डाले होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल की लिंक डाले होते हैं। और कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे एड्स तो बिल्कुल आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगी बात की बात। फिलहाल के अब हम लोग देखने वाले हैं कि जैसा कि कल आपको पता था, कल का बीएड का एग्जाम हुआ है, और बीएड का एग्जाम अभी मैं लखनऊ की आपको बात बता रहा हूँ, बीएड का एग्जाम हुआ और इतनी ज़्यादा भीड़, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, इतनी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और इस भीड़ में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की दूरी नहीं है। मतलब 2-2 मीटर की जो दूरी बताई गई थी, 1-1 फुट की दूरी बताई गई, वो कुछ भी नहीं देखने को यहाँ पर मिल रही साथियों। मतलब बहुत ही ज़्यादा संक्रमित निकलेंगे, आपको पता है ना, 7 दिन या 14 दिन के बाद आप लोग देखिएगा कितने ज़्यादा संक्रमित निकलेंगे। देखना है, देखा ना आप लोगों ने। उसी प्रकार मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, एक वेरीफाइड अकाउंट है, एक वेरीफाइड अकाउंट है, हालांकि ये मुझे पता नहीं अभी कौन है, ठीक है, मिश्रा, ठीक है, मिश्रा यही लिखा है, मिश्रा, एच नहीं लिखा, ठीक है, मिश्रा के नाम से, ब्रजेश मिश्रा के नाम से है ये। इन्होंने कहा है, इन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट है, मतलब फेक अकाउंट नहीं, वेरीफाइड अकाउंट वेरीफाई हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि युवा में 5 गुना अधिक से हो रहा है संक्रमण। युवा को देख सकते हैं आप लोग, युवा को 5 गुना अधिक तेजी के साथ हो रहा है संक्रमण, और ये बात युवा कोई भी समझ नहीं रहा है।
ये बात साथियों युवा कोई भी समझने को तैयार नहीं है, सारे युवा निकल रहे हैं। और ऐसे में बीएड का एग्जाम तो हो गया, लेकिन इसके बाद एक नई चेन बन सकती है कोरोना की, एक नई चेन बन सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित निकल सकते हैं। इस मौके पर क्या आपका जो डीएलएड का एग्जाम है क्या वो संभव है? आप ही बताइए, क्या वो संभव है? अभी अगस्त तो चल रहा है, ये भी जाएगा, उसके बाद सितंबर आएगा, तो सितंबर में हम लोग देख लेंगे, फर्स्ट वीक सेकंड वीक देख लेंगे कि क्या एग्जाम होता है या फिर नहीं होगा। अगर सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एग्जाम होना होगा, तब आपको अगस्त के लास्ट में पता चल जाएगा कि एग्जाम होगा सितंबर में या फिर नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है 15 दिन पहले आपको पता चल जाता है एग्जाम होने को, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बीएड को सावधानी दी, मतलब बीएड में कोई भी सावधानी नहीं, मतलब कहाँ बच्चा क्या कर रहा है, झुंड में जा रहा है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, अभी कोई मतलब नहीं है, सब आ जा रहे हैं, मतलब उसी तरह, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर डीएलएड या सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के हो रही है तो पीएनपी कुछ और कह रहा है या चुप बैठा है, निशंक भाई साहब कुछ और कह रहे हैं, और यूपी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है वो ट्विटर अकाउंट कुछ और कह रहा है। मतलब कोई भी एक तथ्य लेकर के नहीं चल रहे हैं, सभी अलग अलग तथ्य लेकर के चल रहे हैं। अब यहीं पर बात आती है कोरोना की, तो महाराष्ट्र में 17,367 मृत्यु हो चुकी है, 17,367 मृत्यु हो चुकी है, आपको पता होगा। और मैं आपको ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ में क्या है, जब 0 डेज थे तब कोरोना नहीं था, 0 डेज से जैसे ही 106 दिन आए, 106 दिन में 1 लाख, 106 दिन में 1 लाख कोरोना पॉजिटिव हो गए। और 106 के बाद फिर इनमें 39 दिन बाद, 106 के जस्ट 39 दिन बाद 5 लाख हो गए। मतलब कितनी तेजी के साथ बढ़े, कितनी तेजी के साथ बढ़े, इसके बीच में मतलब 1 लाख से 5 लाख होने में मात्र 39 दिन का समय लगा। और 5 लाख से 10 लाख होने में, 5 लाख से 10 लाख होने में मात्र 39 के 30 दिन का समय लगा। मतलब 39 से 30 दिन और ऐड हो गए, मतलब 5 लाख से 10 लाख होने में 30 दिन का समय लगा। और 10 लाख से 20 लाख होने में, 10 लाख से 20 लाख होने में मात्र 10 दिन का समय लगा। मतलब अभी आप 10 दिन पहले जाएंगे तो 10 दिन पहले आपको पता होगा कि 10 लाख कोरोना पॉजिटिव थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर यही चेन बनती रही, ठीक है, इसी तरह संक्रमण, जैसा कि आपको पता है कि कल 68,000 संक्रमित निकले थे, आज 61,000 संक्रमित निकले हैं, मतलब 68,000, 61,000। और अभी 2 दिन बाद आप लोग देखना 1 लाख तक संक्रमित निकलेंगे, 1 लाख तक संक्रमित निकलेंगे। और सेम यही कंडीशन रही तो हो सकता है 5 से 10 दिन बाद यही संक्रमितों की संख्या 30 लाख या 40 लाख हो सकती है, 30 लाख या 40 लाख हो सकती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, या कैसे होता, कैसे कराया जा सकता है एग्ज़ाम। क्योंकि आपको पता है, सिर्फ आप यही सोचते हैं कि एग्ज़ाम 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 एग्ज़ाम, और हो सकता है इतने ज़्यादा संक्रमित हैं, हो सकता है इसमें से कोई स्टूडेंट हो, यूपी डीएलएड का ही स्टूडेंट हो, वो भी शायद क्वारंटाइन में हो, वो भी हो सकता है क्वारंटाइन में हो, उसको कोरोना हुआ हो सकता है क्वारंटाइन में हो, ठीक है। क्योंकि आप ये तो अभी कंफर्म कर नहीं सकते कि हाँ जितने भी यूपी डीएलएड वाले स्टूडेंट वो तो संक्रमित है नहीं, ठीक है। हो सकता है इसमें से भी कुछ बच्चे हों ऐसे जो संक्रमित हों, क्लियर ना। तो इस तरह की कंडीशन में बिल्कुल भी एग्ज़ाम अभी नहीं करवाया जा सकता है, चाहे जो बोले कि हाँ एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी सर शुरू करिए, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी सर रिवीजन करिए, कैसे कर दें। अभी क्या कंफर्म, आपके पास क्या प्रूफ है कि एग्ज़ाम होने वाला है, बताइए हमको क्या प्रूफ है। आपको जिसने भी बताया है उसके पास क्या प्रूफ है कि एग्ज़ाम होंगे, क्या प्रूफ है एग्जाम होंगे? बस यही ना कि इस साइड पे 2 लाइन लिख दी गई बस एग्जाम होंगे, इस साइड पे 2 लाइन लिख दी गई एग्जाम होंगे। अरे यार, अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो updled.gov.in पर भी तो अपडेट देना चाहिए। उससे आपकी काउंसलिंग हुई थी, हर काम उस साइड से हुआ था, तो उस पर भी तो यही अपडेट देना चाहिए। क्यों नहीं उस पर दिए हैं, बताओ हमको क्यों नहीं? मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाया करो कि हाँ कैसे एग्जाम हो सकता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो कि कैसे एग्जाम हो सकता है, कैसे एग्जाम कराया जा सकता है, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, इस कंडीशन में एग्जाम होगा या नहीं होगा। मतलब आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हो बिल्कुल भी। अरे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर एक बार कोरोना हो गया और अच्छे से हो गया और ठीक होने की सिचुएशन में नहीं हुआ, या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है अगर वो ठीक ठाक नहीं हुई, या फिर बॉडी जो आपकी ठीक ठाक नहीं हुई, अगर कोरोना ने जकड़ लिया आपको, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। बस एग्ज़ाम ही देते रह जाओगे आप लोग, बस सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ क्या लगेगा, एग्जाम ही लगेगा आपके हाथ, ठीक है। और संक्रमण इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके देखिए, आपको कोरोना कन्फर्म है, आपको कोरोना हो जाएगा, कन्फर्म है कोरोना हो जाएगा। और इस तरह में आपको पता है बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, बीएड के एग्ज़ाम में आपको देखना, आप लोग देखना जल्द ही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलने वाली है कि बीएड देने गए बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले, जल्द ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जुलाई के लास्ट तक 20 लाख
संक्रमित हो जाएंगे और जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक तक 20 लाख संक्रमित हो गए। मैंने आपको पहले, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था साथियों, बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था, ठीक है। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आ गए। फिलहाल के लिए अगर रही एग्जाम के बाद, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ एग्जाम ना हो, मैं भी चाहता हूँ एग्जाम हो यार, ठीक है, एग्जाम हो, लेकिन हर बच्चे के दिमाग में जो एक डर बैठा है, बिल्कुल ये डर बैठने वाला डर है, बहुत ही खतरनाक वायरस है, आपको पता है ये, ठीक है। और इस तरह में कोई भी निकलना नहीं चाहता है। देखिए 2-4 बच्चे होंगे, 2-4 बच्चे, यही बच्चे होते हैं। देखिए क्या होता है, एक मछली जो होती है, एक जो मछली है, अगर मरी मछली होती है, वही पूरे तालाब के पानी को गंदा करती है, पूरे तालाब के पानी को गंदा। कुछ बच्चे हैं ऐसे, निश्चित रूप से कुछ बच्चे हैं ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम 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 के बारे में सोचते हैं, कुछ अपने आगे पीछे के बारे में नहीं सोचते। अरे यार तुम तो डूबोगे ही, साथ में अपने साथ और लोगों को भी ले डूबोगे, मतलब तुम डूब जाओ यार, मेरे को कोई मतलब नहीं, तुम डूब जाओ यार, अकेले डूबो ना, और लोगों को लेके ना डूबो। अभी आप यहाँ पर आप संक्रमित हो गए, चलो आप उनसे मिले, भैया पेपर कैसा हुआ डीएलएड का, भैया आपका पेपर कैसा हुआ, आपका पेपर कैसा हुआ, आप अपना पेपर दिखाइए, आप कितना करके आए हैं, ये पेन भैया दीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। ट्रांसफर हो रहा है, वायरस ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर। अब आप तो हो ही संक्रमित, आप कितने लोगों को संक्रमित कर रहे हो ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सोचिए, अगर अच्छे से दिमाग से अगर आप सोचेंगे तब आप कंफर्म है कि आप समझ जाएंगे कि हाँ पेपर कब होगा। और मानते हैं अगर पेपर होगा तो जब होगा तब देखा जाएगा। रही बात आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिवीजन के बारे में, तो रिवीजन आपका मैं गारंटी लेता हूँ कि 15 दिन में या 10 दिन में आपका रिवीजन में पूरा खत्म कर दूंगा। बिल्कुल आपका रिवीजन जो है वो मैं खत्म कर दूंगा, इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना होगा, और साथ में चैनल पे अगर नए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये अभी डेट कंफर्म नहीं हो सकती है कि हाँ भैया सितंबर के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में एग्जाम होगा ही होगा, अभी बिल्कुल नहीं कंफर्म कर सकते हैं। आपको पता है ना कि इधर आपके सेकंड सेमेस्टर के पेपर होने, तो जब अभी फर्स्ट के नहीं हुए तो सेकंड के कैसे होंगे। और अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट का पेपर होता भी है तो आपका जो डीएलएड है वो 3 साल के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।